नमस्कार, द न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। दिल्ली का बहुचर्चित शराब नीति घोटाला, उसमें रोज कुछ ना कुछ नया देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि ये जो शराब घोटाला जिसको कहा जा रहा है, इसमें किंगपिन के नाते अगर सबसे आगे कोई है तो उसमें यहां तो अगर बात की जाए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, या फिर पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। अब मनीष सिसोदिया का नाम इस समय एकदम अरविंद केजरीवाल के साथ इसीलिए है क्योंकि जो ये पूरा दिल्ली में बहुचर्चित शराब नीति घोटाला है, इसके जो आबकारी मंत्री थे उस समय जब ये घोटाला हुआ तो वो मनीष सिसोदिया थे, और कहा जाता है कि उन्होंने ही जो है इसमें, चाहे फिर वो कमीशन बढ़ाने की बात हो, चाहे फिर वो जो फायदा दिया गया शराब कंपनियों को, वो मनीष सिसोदिया की तरफ से ही दिया गया और यही उसके कर्ता धर्ता थे। अब इस मामले में एक नया अपडेट सामने आया है, उस अपडेट के बारे में आपको बताएं तो सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने का उल्लेख किया गया है। और ये जो तत्काल जमानत के लिए जो सूचीबद्ध करना है, यहां पर याचिका, जमानत याचिका को जो सूचीबद्ध करना है, ये किसकी तरफ से रिक्वेस्ट की गई है? ये रिक्वेस्ट की गई है वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से। जी हां, अब देखिए, अभिषेक मनु सिंघवी जो है, उनकी इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है, वैसे तो कांग्रेस के लीडर हैं, लेकिन इस पूरे केस में अभिषेक मनु सिंघवी जिस हिसाब से लगातार लगे हुए हैं, कभी अरविंद केजरीवाल के लिए, कभी मनीष सिसोदिया के लिए, और दूसरी तरफ ये बताया जा रहा है, सूत्रों के मुताबिक ये चीजें सामने आ रही हैं कि वो बहुत ज्यादा डेस्परेट हैं क्योंकि उनको राज्यसभा पहुंचना है। ये भी एक जो है सूत्रों के मुताबिक खबर सामने आ रही है, और ये भी कहा जा रहा था कि सब चीजें फाइनल हो गई हैं रिजल्ट से पहले भी, कि अगर उस समय और एक्सटेंशन हो जाता अरविंद केजरीवाल की जमानत का तो हो सकता है कि भेजा जा सकता था अभिषेक मनु सिंघवी को आम आदमी पार्टी के कोटे पर राज्यसभा में। बहरहाल ये तो रही अलग चीज। दूसरी तरफ आपको बता दें कि इसमें सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ का इस मामले में अब कहना है, उनकी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है कि जो फाइलिंग की गई है, फाइलिंग में जो खामियां हैं, वो खामियां ठीक होने के बाद ही इस मामले को देखेंगे। तो देखिए, जो तुरंत लिस्टेड करने के लिए रिक्वेस्ट की गई यहां पर अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कि जल्द से जल्द जो है मनीष सिसोदिया की जो जमानत याचिका है उसको तत्काल जो है सूचीबद्ध कर दिया जाए। लेकिन इसमें सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ये कहते हैं कि जो भी फाइलिंग है उसमें जितनी जो खामियां हैं, जब तक वो खामियां ठीक नहीं हो जाती तब तक वो इस मामले को नहीं देखेंगे, और ठीक होने के बाद ही इस मामले पर जो है वो अपनी नज़र गड़ाए हुए हैं, उसके बाद ही जो है इस पर कुछ ना कुछ फैसला लिया जाएगा। तो यहाँ पर इसको झटके के तौर पर भी देखा जा रहा है आम आदमी पार्टी के लिए, मनीष सिसोदिया के लिए, क्योंकि काफ़ी सारी उम्मीदें उनको थी, और काफ़ी सारी उम्मीदें जो है वो अभिषेक मनु सिंघवी भी दे रहे हैं कि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल 21 दिन के लिए बाहर आए थे पैरोल पर, चुनावी प्रचार प्रसार करने के लिए उनको जमानत मिली थी, वैसे ही रेगुलर बेल जो है वो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को मिल जाए। लेकिन अभी इस मामले में फिलहाल और इंतजार करना होगा मनीष सिसोदिया को। बहरहाल इस बीच आपको बता दें, मनीष सिसोदिया जो हैं वो दरअसल इस मामले में जो है इन्वॉल्व किस तरीके से जो है हैं, उनके बारे में आपको बता दें तो सबसे पहले जो बड़ी गिरफ्तारी, वैसे तो इनके जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन मनीष सिसोदिया जो उस समय डिप्टी सीएम के पद पर थे, 26 फरवरी 2023 को जो है सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने करीब 8 घंटे की पूछताछ की थी मनीष सिसोदिया से, और उस 8 घंटे की पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को हिरासत में ले लिया गया था, और तब से लगातार जमानत के लिए मनीष सिसोदिया जो है वो जमानत याचिका लगा रहे हैं, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लेकिन अभी तक उनको जो है इस मामले में जमानत नहीं मिल रही है, बल्कि झटके पर झटका लग रहा है। और ये अभी जो यहाँ पर रिक्वेस्ट की गई अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से, उसमें भी तत्काल रूप से सूचीबद्ध जैसे नहीं हुआ है मामला, और खामियां पूरी होने की बात कही गई है। ये भी एक झटके के तौर पर ही देखा जा रहा है मनीष सिसोदिया के लिए। अरेस्ट किया था मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने, और उसके बाद जो है ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार कर लिया था मनीष सिसोदिया को। वहीं आपको ये भी बता दें मनीष सिसोदिया पर आरोप क्या क्या हैं, वो आरोप एक बार फिर से आपको हम जो है याद दिलाना चाहते हैं। दरअसल कोरोना का काल चल रहा था उस समय जब ये शराब नीति लाई गई, और उस समय कोविड में दुकान बंद रहने पर शराब कंपनियों को जो है लाइसेंस फीस में 144 करोड़ 36 लाख रुपए की छूट दी गई। ये पहला बड़ा आरोप मनीष सिसोदिया पर। दूसरा कि एक लाइसेंस आवेदक कंपनी को
30 करोड़ रुपए की रकम लौटाई, जो जरूरी एनओसी लेने में नाकाम रही। जो एनओसी नहीं ले पाई, यानी कि नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, उसको 30 करोड़ रुपए की रकम लौटा दी जाती है। फिर इसमें तीसरा बड़ा आरोप कि 2021-2022 में जिनको शराब के लाइसेंस मिले, उनका टेंडर होने के बाद जो है उनको फायदा पहुंचाया गया। बड़ा आरोप एक और जो इसमें है कि मनीष सिसोदिया जो एक्साइज विभाग के मंत्री थे, उन्होंने खुद ही जो है एक्साइज नीति के खिलाफ जो है फैसले लिए। अगला बड़ा आरोप जो है कि शराब का लाइसेंस लेने वालों को फायदा पहुंचाया गया, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ। हालांकि आम आदमी पार्टी के नेता अभी भी बोलते हैं डिबेट्स में कि इससे राजस्व बढ़ गया, इतना फायदा हो गया। फिर सवाल ये उठ करके आता है कि अगर इससे राजस्व बढ़ रहा था दिल्ली सरकार का, अगर इससे फायदा हो रहा था दिल्ली को, तो आखिरकार जैसे ही इसमें गड़बड़ी सामने आई, गड़बड़ी पाई गई और उसके बाद इस मामले में जो है भ्रष्टाचार के आरोप लगे और जैसे ही कंप्लेन हुई, पूछताछ शुरू हुई, जांच शुरू हुई, वैसे ही इस शराब नीति को वापस ले लिया गया। अगर इसमें कुछ गलत नहीं था, एकदम फायदा हो रहा था, सरकार को फायदा हो रहा था, सरकार को फायदा होता तो सरकार का राजस्व बढ़ता, फिर इस नीति को वापस क्यों ले लिया गया? ये सवाल आज भी जो है लगातार पूछा जाता है डिबेट्स में, लेकिन आम आदमी पार्टी जो है इन सवालों से दूर भागती हुई नजर आती है या फिर इन सवालों का टाल मटोल जवाब देती है। इसके अलावा अगर बात की जाए मनीष सिसोदिया की, तो और भी जो उन पर बड़े आरोप थे कि बिजनेसमैन अमित अरोड़ा को फायदा पहुंचाने के लिए सिसोदिया को करीब 2.2 करोड़ की घूस मिली, ये भी आरोप है। और एक और आरोप है कि सिसोदिया ने सबूत छिपाने के लिए कई फोन और कई दर्जन सिम कार्ड बदले, 5 सिम सिसोदिया के नाम पर ही थे। तो ये तमाम आरोप जो हैं वो मनीष सिसोदिया के ऊपर लगे थे। वहीं अगर टाइमलाइन की बात की जाए, इस पूरे शराब नीति घोटाले की बात की जाए, 2022 से अब जो है 2024 आ चुका है। इसमें अगर आप देखें तो 17 अगस्त को सीबीआई ने आबकारी नीति में मनीष सिसोदिया सहित 14 लोगों के खिलाफ एफआईआर की थी। एलजी विनय सक्सेना ने जो है यहाँ पर जांच के आदेश दिए थे और उसके बाद 19 अगस्त को सीबीआई ने सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के 3 अन्य सदस्य जो हैं उनके आवास पर छापा मारा था। फिर 22 अगस्त 2022 को ईडी ने सीबीआई से मामले की जानकारी ली और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया। फिर लगातार इसमें जांच चलती रही। 27 सितंबर को आप प्रवक्ता और इवेंट कंपनी ओनली मच लाउडर के पूर्व सीईओ विजय नायर को गिरफ्तार किया गया। वो भी इसमें मुख्य किंग पिन के नाते उनकी भूमिका बताई जा रही है। फिर उसके बाद 28 सितंबर को जो है ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले के 14 आरोपियों में शामिल शराब कारोबारी समीर महेंद्रू को जो है गिरफ्तार कर लिया। फिर 16 अक्टूबर को सिसोदिया से पहली बार 9 घंटे पूछताछ की थी सीबीआई ने। फिर ये लगातार पूछताछ चलती रही। फिर 26 फरवरी 2023 आते आते जो है मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी भी हुई। फिर उसके बाद 4 अक्टूबर 2023 को संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई। फिर 21 मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की शराब घोटाले में गिरफ्तारी हुई। लेकिन अभी की बड़ी खबर यही है कि जल्द से जल्द यहाँ पर अभिषेक मनु सिंह भी चाहते हैं कि इस मामले का निपटारा हो या फिर जमानत मिले केजरीवाल या सिसोदिया में से किसी को, और उसी में वो लगे हुए थे। लेकिन सीजेआई जीवाई चंद्रचूड़ ने साफ कर दिया है कि जो खामियां हैं वो खामियां जो है जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक जो है वो इस मामले पर जो है अभी नजर बनाए हुए हैं, लेकिन अभी कुछ फैसला नहीं लेंगे। बहरहाल क्या कहना है आपका इस पूरी खबर पर, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें द न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।